हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द स्टूडियोस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है सेकंड पार्ट आपका, जहां पर हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में बात किया था राइज ऑफ बुद्धिज्म के बारे में, लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा के बारे में हम लोग ने डिटेल में बात की। आज हम लोग बात करेंगे वर्धमान महावीर के बारे में, यानी लॉर्ड महावीरा के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे राइज ऑफ जैनिज्म के बारे में। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि लाइफ ऑफ महावीरा क्या थी, क्या क्या उनके प्रिंसिपल्स थे, क्या क्या उनकी टीचिंग्स थी, कैसे उनके फॉलोअर्स थे, क्या उनके सेक्ट का नाम था और कैसे उन्होंने अपनी टीचिंग को स्प्रेड किया। साथ ही साथ बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड में आपके आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें और फिर से कहूंगा जल्दी से दबा लीजिए लाइक बटन को, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर चुके हो तो शेयर करिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट सारी नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। चलिए शुरू करते हैं। लॉर्ड महावीरा यानी कि वर्धमान, इनका नाम बचपन में वर्धमान था और ये देखिए इनमें सिमिलैरिटी क्या थी बुद्धा से। बुद्धा और वर्धमान दोनों के दोनों ही क्षत्रिय किंगडम से बिलोंग करते थे। ये दोनों ही राजा क्या थे या राजा की फैमिली से बिलोंग करते थे, ये क्षत्रिय थे और दोनों ने ही धर्म की आप कह सकते हो स्थिति को देखते हुए, जहां पर जो आप कह सकते हो रिलीजन था, हिंदुइज्म था, वो बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हो चुका था। इसी वजह से एक नया रिलीजन बनाने का सोचा जहां पर चीजें ज्यादा क्लियर हो, जहां पर ये जो कॉस्टली सेक्रीफाइसेस ना हो, जहां पर बहुत ज्यादा यज्ञ हवन ये सारी चीजें ना की जाए। महावीर का जन्म हुआ था 599 बीसी में। ये बिहार में इनका जन्म हुआ और इनके आप कह सकते हो क्षत्रिय क्लैन में इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम त्रिशिला था और इनकी लाइफ स्टार्टिंग में बहुत ही बढ़िया लग्जीरियस लाइफ थी। इनकी बहुत ही छोटी सी उम्र में शादी कर दी गई यशोधरा नाम की प्रिंसेस से, और यशोधरा नाम की प्रिंसेस से इनकी शादी हुई और इनकी एक बेटी हुई जिसका नाम प्रियदर्शनी रखा गया था। उसके बाद 30 सालों की उम्र में, लगभग 30 साल की उम्र में महावीरा ने अपना किंगडम, अपनी फैमिली, अपना आप कह सकते हो घर बार, अपना किंगडम सब कुछ छोड़ दिया और निकल पड़े इन सर्च ऑफ ट्रुथ। सच की तलाश में निकल पड़े। और जब ये सच की तलाश में घूम रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे थे, तो इन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो महावीर हैं इनको 24th तिरनांतकरा कहा गया है। जो हमारा जैन आपका धर्म है उसमें तिरनांतकरा यानी कि टीचर्स या आप कह सकते हो ऐसे लोग जो पूरे जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए उनका नाम आता है। और जो महावीरा हैं इनको 24th तिरनांतकरा कहा गया है और इनके बाद अभी तक कोई तिरनांतकरा नहीं आया। 23rd तिरनांतकरा जो थे वो पार्श्व देव जी महाराज थे, जो काशी के भी ये भी एक क्षत्रिय किंग थे। इनके फर्स्ट जो तिरनांतकरा है उन्हें ऋषभ देव जी महाराज के नाम से जाना जाता है। जब ये गुजर रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, तो इन्होंने देखा कि कॉस्टली रिलीजियस सेक्रीफाइसेस है, यज्ञ है, हवन है, फॉल्स रिलीजियस टीचिंग्स हैं और बहुत ज्यादा आइडल वर्शिप है। इन चीजों को इन्होंने कंडेम किया और पूरी तरह से नकार दिया और कहा कि गॉड जैसी कोई चीज दुनिया में होती ही नहीं है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें समझ लीजिए, यही आपके लास्ट में सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज का काम करेंगे, अभी बाद में बात करेंगे उसको। तो इन्होंने कहा गॉड जैसी कोई चीज नहीं होती है, गॉड नहीं है दुनिया में, ये सब केवल एक मिथ है, बनाया गया है। ये जो लिटरेचर है, यज्ञ है, हवन है, ये किसी काम का नहीं है और यदि किसी को मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उसे अलग अलग तरीकों को अपनाना पड़ेगा। इन्होंने सर्च किया, ट्रुथ की तलाश में घूमे इधर उधर और 42 इयर्स की एज में, कहा जाता है जब ये 42 इयर्स की एज में थे तो इन्होंने अशोका ट्री के नीचे, अशोका ट्री है, ट्री होता है, अशोका ट्री के नीचे बैठे और उस ट्री के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान साधना की और उसके बाद माना गया कि इन्हें ट्रू नॉलेज मिली। ये एक तरह से क्या बन गए, एक जिन्ना बन गए। जिन्ना मतलब यहाँ पर है अ पर्सन हु इज द सुप्रीम, जो सबसे ऊंचा है, सब कुछ जिसे मालूम है। तो इसी वजह से ये ऐसे इंसान बन गए जिनके पास ट्रू नॉलेज आ गई, इन्होंने पूरी चीजें अपनी नॉलेज अटेन कर ली। अब
देखिए जैनिज्म की मेन टीचिंग्स क्या थी। इनकी बेसिकली 3 ज्वेल्स हैं जिन्हें जैनिज्म के 3 ज्वेल्स कहा जाता है। 3 मेन टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म में कहा जाता है। पहला है द राइट फेथ, सेकेंड है द राइट नॉलेज और थर्ड है द राइट कंडक्ट। ये 3 चीजें हैं जो बेसिस है हमारे जैनिज्म की। अब जैनिज्म में बेसिकली जो महावीरा थे उनकी टीचिंग क्या थी। अब देखो इन्होंने भी कहा कि भाई साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ तो होता है, मतलब आदमी जन्म लेता है, उसकी मृत्यु होती है, फिर से जन्म लेता है और ये साइकिल चलता रहता है। इसको रिकार्नेशन कहते हैं। ये होता रहता है, बार बार चीजें होती है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि इंसान को मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है, निर्वाणा की प्राप्ति भी हो सकती है। अब उसके लिए जो इन्होंने पाथ बताया वो समझिए। जैनिज्म इज कंसिडर्ड टू बी अ टफर रिलीजन एज कंपेयर टू बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के मुकाबले इनको ज्यादा आप कह सकते हो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन माना गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि सब चीज दुनिया में जो है उसके अंदर लाइफ है, भले ही वो कंकड़, पत्थर, पेबल, स्टोन, वाटर, कुछ भी हो, सब में लाइफ है और सबकी इज्जत करो, सबको बचाकर चलो। इसीलिए आपने देखा होगा जैन मुनि वगैरह जो है अपने मुंह में कपड़ा बांधे होते हैं और ज्यादातर ये नेकेड होते हैं, क्योंकि वर्धमान ने कहा कि आपको कुछ भी दुनिया में अपने पास नहीं रखना है यदि आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, इवन अपने कपड़े भी नहीं रखने। इसीलिए उन्होंने खुद भी अपने कपड़ों का त्याग कर दिया और इस लिए इन्होंने बोला कि हमें सर्च ऑफ ट्रुथ में जगह जगह भटकना पड़ेगा, जगह जगह जाना पड़ेगा, अपनी बॉडी को सीवियर पेन देना पड़ेगा और बहुत ज्यादा आप कह सकते हो जब हम अपनी बॉडी को पेन देंगे, बहुत ज्यादा आप पेनेंस झेलेंगे, तभी हमें रियल ट्रुथ और रियल गॉड की प्राप्ति हो सकती है। ये बेसिकली इनकी टीचिंग थी और ये टीचिंग थोड़ी सी आप कह सकते हो टफ है। इसी वजह से इनके फॉलोअर्स जब इनकी डेथ हुई तो बहुत बड़ी संख्या में नहीं बन पाए थे, क्योंकि लोगों को सबसे पहली चीज तो ये लगा कि इनको अपने धर्म पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा और गॉड की एग्जिस्टेंस को ही इन्होंने जीरो बोल दिया था, आइडल वर्शिप के बिल्कुल खिलाफ थे। अब जब इनकी मृत्यु हुई तो बहुत सारे फॉलोअर्स तब भी इनके बन चुके थे और इनका सेक्ट बहुत फला फूला और आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन की तरह जैनिज्म दुनिया में फैला हुआ। इनकी डेथ हुई तो ये जो रिलीजन था ये 2 पार्ट में टूट गया, 2 सेक्ट्स में टूट गया। जैसे कि बुद्धिज्म जो था वो 2 सेक्ट में टूटा था, जिसका नाम था हिनायना और महायाना। इसी तरह से जो हमारा जैनिज्म है वो 2 सेक्ट में टूटा, जिसका नाम था श्वेतांबराज और दिगंबराज। श्वेतांबराज जो थे ये थोड़े से लिबरल थे। इन्होंने कहा समय के साथ बदलना चाहिए और हमें चीजों को चेंज करना चाहिए। इन्होंने कपड़ा थोड़ा सा धारण किया, सफेद वस्त्र। और जो दिगंबराज थे उन्होंने निर्वस्त्र रहना सही समझा और उन्होंने कहा जो ऑर्थोडॉक्स टीचिंग महावीरा की है उसी को फॉलो करना चाहिए। यही बेसिक डिफरेंस है दिगंबराज और श्वेतांबराज के। महावीरा की डेथ 72 की एज में हुई, जो अराउंड 527 बीसी को हुई और ये पवागिरी नाम की एक जगह है जहां पर उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने अपना देह त्याग किया और जिसको बोलता है कि भगवान के साथ उनकी बॉडी विलीन हो गई और उन्होंने निर्वाणा की प्राप्ति की। रिलीजन के हिसाब से बुद्धिज्म और जैनिज्म 2 नए रिलीजन बने उस समय और यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन से 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म और सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिसिमिलैरिटी बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन, 4 डिसिमिलैरिटीज और सिमिलैरिटीज आपको याद होनी चाहिए। मैं इसकी पिक्स भी अटैच कर दे रहा हूं जिससे आप इसको पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर लीजिए, पूरी तरह से आपको याद हो जाए। कुछ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर वीडियो को क्लोज करेंगे आज के लिए। सिमिलैरिटी में बात करते हैं। सिमिलैरिटीज में सबसे पहले बोथ वर्धमान एंड गौतम बुद्धा यानी कि सिद्धार्थ व क्षत्रिय एंड प्रिंस थे, राजा थे, क्षत्रिय राजा थे, क्षत्रिय प्रिंस थे। सेकेंड, they both wanted that there should be new religion which should substitute the orthodox Hindu religion. जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिलीजन की कमियां हैं उनको हटाना चाहते थे। थर्ड, they both had no faith in caste system. कोई भी कास्ट सिस्टम में इनका फेथ नहीं था। फोर्थ, they both believed in the cycle of rebirth and birth जिसे रिकार्नेशन कहते हैं और साथ ही साथ निर्वाणा पे भी बिलीव रखते थे। इसके बाद कुछ डिसिमिलैरिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। पहली डिसिमिलैरिटी ये थी दैट जैनिज्म में कहा गया कि दैट
गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, गॉड है ही नहीं दुनिया में, और गॉड जैसी कोई चीज होती नहीं है, यज्ञ हवन सब वेस्ट है, और जो टीचिंग्स है वेदा वगैरह की वो किसी काम की नहीं। बट बुद्धा वॉज साइलेंट ऑन दिस इशू, इन्होंने इस इशू में कुछ नहीं बोला था गौतम बुद्धा ने। सेकेंड बारे में जब बात करें तो जो आपका जैनिज्म है, यहां पर सिवियर पेन गिविंग टू द बॉडी, लीविंग ऑल द थिंग्स फॉर सर्च ऑफ ट्रुथ एंड गॉड, ये बात की गई। जबकि बुद्धिज्म में मिडिल पाथ को अपनाया गया, जिसे 8-fold पाथ भी कहा गया था, कि आप लाइफ में रहते हुए भी निर्वाणा को अटेन कर सकते हैं। थर्ड, जैनिज्म में कहा गया कि स्टोन, पेबल्स, पानी, सब कुछ, सब में लाइफ होती है और सबको बहुत ही संभाल कर उसकी इज्जत करनी चाहिए और उसको आप कह सकते हो साथ मिलकर रखना चाहिए। लेकिन बुद्धिज्म में इन सब की कह सकते हो बीच में लाइफ का कोई भी रिलेशन हो उसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बेसिक डिफरेंस है कि बुद्धिज्म जो था वो स्टार्ट किया गया था गौतम बुद्धा के द्वारा, और ये बाद में स्टार्ट हुआ था, और लॉर्ड महावीरा पहले आए थे और इन्होंने जैनिज्म की स्थापना की थी। एक सिमिलरिटी और बहुत अच्छी इन दोनों के बीच में थी, वो थी अहिंसा, नॉन वायलेंस। दोनों के दोनों धर्म ही नॉन वायलेंस और अहिंसा पे बहुत ज्यादा बिलीव रखते थे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, अभी तक नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। और एक बात और आपसे कहूंगा कि अपने देश का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।